दोस्तों, पिक्चर की बात होगी, which is the top ingredient of creating a freelance profile. We have talked about description. We have talked about what to include in description, what not to include in description, how at length you can go with regards to explaining your description. अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की. पोर्टफोलियो वो प्रोडक्ट है जो दुकानदार की शॉप पे शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है. अगर आप किसी शॉप पे जाते हो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने, अगर आपको शेल्फ में वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आती तो आप क्या करेंगे? आप वापस निकलेंगे उस शॉप से और साथ वाली शॉप पे चले जाएंगे. अगर उसके शेल्फ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई हुई जिसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो इट इज़ नेचुरल, बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द क्वालिटी. दो ही चीज़ें होती है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर्विस से रिलेटेड भी. ये बड़ा वक्त के साथ समराइज़ किया इन दोनों चीज़ों को कि ड्रिल्स डाउन टू प्राइस एंड क्वालिटी. और कोई तीसरी चीज़ नहीं है जनाब. कस्टमर सर्विसेज एंड ऑल दैट स्टफ इज सेकेंडरी. तो अगर आपको वो प्रोडक्ट शेल्फ पे नज़र आ गई तो आप ख़रीद लेंगे. सेम गोज़ फॉर योर पोर्टफोलियो. अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आपका पोर्टफोलियो नहीं है एंड यू क्लेम टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू क्लेम टू बी अ वेब डेवलपर, यू क्लेम टू बी अ कंटेंट राइटर, देयर इज़ नो वे एम्प्लॉयर इज़ गोइंग टू इवन कंसिडर यू फॉर अ सेकेंड, बिकॉज आपका तो उस दुकानदार वाला हिसाब है जिसका शेल्फ खाली है और वो जो प्रोडक्ट इन डिमांड है वो है ही नहीं. तो कैसे पता लगेगा क्या ख़रीदारी होगी और क्या पैसे कमाएंगे? सो सेम गोज़ फॉर पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे बिगनर फ्रीलांसर बच्चे ऑल ओवर पाकिस्तान पूछते हैं कि जनाब वी आर बिगनर्स, हाउ कैन वी हैव अ पोर्टफोलियो एज अ बिगनर? लो जनाब, बात तो वैसे बड़े सोचने वाली है, सोचो विचार वाली है, फ़िक्र गौर वाली है कि आपने तो काम ही स्टार्ट नहीं किया, आपके पास पोर्टफोलियो आसमान से उतरेगा? नहीं उतरेगा ना, ये तो आपको बनाना पड़ेगा. इसके बारे में मैं आज आपको एक जादुई नुस्खा बताने लगा हूं, लेकिन कुछ भी हरकत में बरकत के बगैर नहीं होने वाला. मैं आपको क्या बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, बिकॉज अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपनी एफर्ट्स और टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हजूर, आप बिगनर हैं बट आप हुनरमंद तो है ना, स्किल तो आपको आती है. अब तक आपको ये पता लग गया कि आपने क्या काम करना है, आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया. तो जब आपको स्किल का पता लग गया तो आपने उस पर लर्निंग भी स्टार्ट कर दी. यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, रिमेंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कैसे अपने आप को अपस्किल करता था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय वॉचिंग द ट्यूटोरियल्स एंड देन डूइंग द सेम वर्क विच द ट्यूटोरियल taught me and not falling back to the tutorial before 24 hours. ये मेरी सज़ा होती थी कि एक दफ़ा सीख लो अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ, और उसके बाद जब काम करना स्टार्ट करो तो वापस ट्यूटोरियल नहीं देखना. हम भी बड़े असूल वाले जो है वो लोग थे जो अपने आप को मेंटली ट्रेन करते रहे वक्त के साथ साथ. उस वक्त समझ नहीं लगी कि क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंटली कर रहे थे. आज एहसास हुआ जो किया अच्छा किया. आप ये इस बात ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि फ्रीलांसिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल. द वर्ड आई एम गिविंग यू हियर इज फ्रीलांसिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल, विच मीन्स कि आज आप जो काम फ्री में अपने लिए कर रहे हैं वो आपके कल काम आएगा. मैं पोर्टफोलियो की ही बात कर रहा हूं. अपने दोस्तों से बात कीजिए, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे बात कीजिए और उनको फ्री में फ़िलहाल सर्विसेज दीजिए. जब आप वो फ्री में काम करना शुरू कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं. आप कंटेंट राइटर हैं, बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर ली. अब थोड़ा सा ज़रा हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बिकॉज कंटेंट राइटिंग रेजोनेट्स विद एवरीवन. दोज हु डू नॉट वांट टू लर्न अ स्किल, दोज हु डू नॉट वांट टू learn the art of computer knowledge and still they want to do freelancing. तो सबसे पहला स्टेप कंटेंट राइटिंग ही होता है. ये मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, कंटेंट राइटिंग ही होता है. भाई ना आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्सपर्टीज़ हासिल करने की ज़रूरत है. आपने मिनिमम FSC भी की हुई है तो
तो आपको इतना तो पता लग गया कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं। उसको पॉलिश करने की देर है, हाँ वो कोर्सेज लीजिए और अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए क्रिएटिव राइटिंग की। बट मैं बारहाल ये कहता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर द मनी अर्निंग sake but also for your character development। जितने अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा उतना ही गौर से अगला आपको सुनेगा और पढ़ेगा। क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो? नहीं परेशान ना होना, मैं वैसे सवाल पूछा था, इसीलिए देख रहे हो ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, अल्फाज का चुनाव अच्छा है। सो दिस इज व्हाट क्रिएटिव राइटिंग टीचेस यू। सो देयरफॉर जब आप एज ए क्रिएटिव राइटर अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करेंगे, अपने उस्ताज़ा को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं स्कूल के बारे में लिखना चाहता हूँ, कॉलेज के बारे में लिखना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं चार्ज करूंगा, 500 कैरेक्टर मैं फ्री में लिखूंगा। यू हैव इन्वेस्टेड टूवर्ड्स अ गोल विच मीन्स दैट यू हैव क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री। सेम गोज फॉर एन हॉस्पिटल। एक डॉक्टर साहब के पास जाइए, कहिए हजूर मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपके बारे में पूरी प्रोफाइलिंग बनाना चाहता हूँ, आपके बारे में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, आपकी स्किल्स, आपकी महारत, आपकी स्पेशलिटी के बारे में। जब आप उस डॉक्टर की स्पेशलिटी के बारे में लिखेंगे, जब आप उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे, आप ऑटोमेटिकली एक पोर्टफोलियो और क्रिएट कर गए, दिस टाइम फॉर हेल्थ इंडस्ट्री। सो नीडलेस टू से कीप डूइंग इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। You are doing it for free, but you do not realize that you are investing in your future. You are creating that product which you can make available on the shelf. ये shelf है ना, इसके ऊपर ये products नजर आ रही हैं, जाहिर है मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, but imagine यही shelf products नहीं है, फिर काहे का काम, काहे का कारोबार और काहे का पैसा। So invest in your future by offering your services to your potential future clients as well। यानी कि मुमकिन है ना कि अगर आपने अपने उस्ताद के लिए लिखा और वही उस्ताद आपकी लिखने से इतना मुतासिर हो गए कि वो आपको अगली असाइनमेंट पेड दे दें कि आपने मेरे लिए काम किया था बेटा, अब मैं आपके काम से बड़ा खुश हुआ हूँ, ये मेरे लिए एक और कंटेंट लिख लीजिए, हाँ इस दफ़ा प्लीज़ पैसे दे के। जो आपने अपनी फ्री इन्वेस्टमेंट और जेस्चर दिखाया अपने पोटेंशियल फ्यूचर क्लाइंट को जो कि उस्ताद है, वो आपका पोर्टफोलियो भी बन गया और एट द सेम टाइम आपके लिए बिजनेस अर्निंग अपॉर्चुनिटी या मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन गई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गोल है, इसके 2 शाखें आगे निकलती हैं। ए, ये पोर्टफोलियो बनाता है और बी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी फ्रॉम द सेम पोटेंशियल क्लाइंट। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं दोस्तों, जिनको मैंने शुरू में मशवरा दिया कि पोर्टफोलियो अगर आप काम ढूंढने के चक्करों में रहे तो ऐन मुमकिन है आप बिगनर हैं, आपको काम ना मिले। तो जो सीजन फ्रीलांसर है, जो पिछले सालों से काम कर रहा है, जाहिर है एम्प्लॉयर उन्हीं का प्रोफाइल, उन्हीं की प्रीवियस फीडबैक, उन्हीं की अर्निंग से मुतासर होकर काम दे देगा, अनलेस यू आर गुड एट योर स्टफ। लेकिन इसका अदर वे अराउंड भी तो है ना, आप पोर्टफोलियो बना लीजिए, इन्वेस्ट towards your future. Investment towards a goal is the word I am giving you here for creating your portfolio. Same goes for the freelancers from different walks of life and different niches. चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लोगों के लिए फ्री के लोगो बना दीजिए, लोगों के लिए फ्री के लिए ब्रोशर्स बना दीजिए, फ्री का क्रिएटिव डिज़ाइन बना दीजिए और आप इसको अपनी स्किल सेट पे मोल्ड करते जाइए। चाहे आप ऐप डेवलपर हैं, चाहे आप वेब डेवलपर हैं, ये जब आपके पास पाइल जमा हो जाएगा ना, ये पाइल इतना इंप्रेसिव हो जाएगा बिकॉज ए, you have a portfolio and B, you have different diversified industries you have worked with। जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग के केस में हेल्थ में काम कर लिया, एजुकेशन में काम कर लिया। सो देन जब आप इसको पॉपुलेट करोगे अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो तो आपको समझ लग ही गई। एट द सेम टाइम जब आप बिड करने जाओगे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई होगी काम की जो आप शो कर सकते हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट को।